बड़े किस्मत की नहीं है तो दिल की गहराइयों से उसके पद ग्रहण प्रोग्राम में हम सब एमएलए साहब, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी पार्षद और हमारा एक ऐसा पार्षद जिसने नीलम को नीलम बनाने का काम किया, भाई मुश्ताक को और सभी लोगों को शुक्रिया करती हूँ कि प्रशासन से लेकर नौर के हर जन जन के अंदर ये एक पुकार थी कि यहाँ पर एक ऐसा चेयरमैन बैठना चाहिए जो पढ़ा लिखा, बहुत बड़ा योगदान करने वाला और इस पद को संभालने के योग्य हो। एक ऐसा चेयरमैन होना चाहिए जो निष्पक्ष होकर सभी जाति और धर्म को साथ लेकर सबके सुख दुख में भागीदारी रखकर और बिना किसी लालच और मोह के हर गरीब और अमीर की बिना किसी पक्षपात के इस पद को संभाले और इस कुर्सी का और इस नगर पालिका का मान सम्मान रखे। उस काम को पूर्ण करने में यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति का, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन हमारे घड़े भरने में सबसे बड़ा योगदान उस परम परमेश्वर अल्लाह ताला का। जब हम बराबर में आकर और हाथ फैलाकर ये दुआ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिल की गहराइयों में कोई कमी नहीं है, हमने कभी पक्षपात नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों हो रही है? तो भगवान ने छप्पर फाड़कर हमें हमेशा ही लॉटरी के माध्यम से हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है। और इस बात की तो साक्षी हमारी चेयरमैन है कि जिस वर्ग को हमेशा ही विपक्ष ने नकारा है, हमेशा जात पात की राजनीति को नाम से बोल के कहने की बात अलग होती है। कहते हैं, मैं हमेशा इस बात को प्रमाणित करती हूँ, राजनीति करते आए हैं और आज भी ये साबित हुआ है कि ना किसी लालच में, ना जो लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं उनको जरूरत ही नहीं है इस बात की कि वो इस तरह की बातें करें। मैं तो इस मंच से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी भी पार्षद ने कभी भी पैसे की, लालच की, मोह की कभी कोई बात की नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रचार हुआ और उस प्रचार को मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे 28 पार्षदों का, जिन्होंने इस बात को साबित किया कि हमेशा नौर में ऐसी साफ सुथरी राजनीति चलती रहे। दोनों पक्षों ने बहुत निष्पक्ष होकर अपना चुनाव लड़ा। सभी पार्षद अपने तन मन धन से अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन जो पार्षद हमारे साथ था उसका उधर जाना और भाई मुश्ताक का हमारे साथ आना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म की वजह से, कि जिस बात को बार बार दोहराया गया, एक इतने बड़े वर्ग को हमेशा वो मारवाड़ी में गोली दी गई, तो वो आपके सामने जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो मैं ये समझती हूँ और विधायक जी को पता होगा, को पता ही है कि हमारे परिवार की परंपरा रही है और शायद ये 5वां ब्राह्मण अध्यक्ष है, चौथे 5वां ब्राह्मण अध्यक्ष है। मेरे बुढ़िया ये बताओ। तो ये जो मेल है, ये इस बात का मैं किसी भी धर्म के बारे में नहीं बताना चाहती, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब तक हम अपने दिल की गहराइयों से सभी को एक समान नहीं देखेंगे, तब तक हम विकास की ओर नहीं जा सकते। आज इस बात का हमने हर बार उदाहरण दिया है और अगर कोई हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश करता है वो सिर्फ धर्म के नाम पे करता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि ये चेयरमैन सभी पार्षदों की है, पूरी नगर पालिका की है, जिसने वोट दिया उसकी भी है, जिसने नहीं वोट दिया उसकी भी है, और हम सब आप सबके हमारे सभी वार्डों में काम होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से सभी का विकास होना चाहिए।
पढ़े लिखे में तो कोई कमी नहीं है, और आप लोगों को इसके साथ लगकर और इसको जागरूक कर बिना किसी विवादों में डालकर और बिना किसी बहुत ज्यादा हमें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत शालीनता से अपने बोर्ड को चलाएंगे और इस बोर्ड को जो जितने भी यहाँ के एक्सपीरियंस और जितने भी पुराने लोग बैठे हैं उन सब की सलाह लेकर और सीओ साहब का सहयोग लेकर और सभी पार्षदों की राय लेकर इस बोर्ड को चलाने का काम करेंगे, और आप सब के जितने भी रुके हुए काम हैं उनको कानूनन रूप से एक पद पर निकालकर जितनी भी जरूरतें इस नौहर नगर पालिका को है उन सब को सुधार कर और सबसे पहले नगर पालिका का बजट बढ़ाकर और इस नगर पालिका में जो पैसों की कमी है उसको उभार कर हम इस नगर पालिका को पूर्ण रूप से सक्षम बनाएंगे। इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ इस मंच की तरफ से, क्योंकि हमें न केवल नगर पालिका अध्यक्ष, न केवल यहाँ के लोगों, बल्कि उन सब बड़े लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, चाहे एमएलए साहब हो चाहे एमपी साहब, कि हमें किस तरह से नगर पालिका में सक्षम रूप से इसको दृढ़ बनाना है, इसको मजबूत बनाना है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ और आप सबके आशीर्वाद से घोषणा भी करना चाहती हूँ। चाहते तो हम लोग एक साल पहले भी थे, लेकिन इच्छा थी कि जिस दिन हमारा अध्यक्ष बनेगा उस दिन हम इस बात का प्रचार भी करेंगे और इस बात की इच्छा भी रखेंगे। एमएलए साहब, मैं और मेरे परिवार की ये इच्छा है कि सहभागिता योजना में हमारे परिवार के नाम से और मेरे ससुर मंजूर अली साहब जी के नाम से इस भवन का निर्माण हो, और इस भवन में जितने भी पैसे लगेंगे हम सहभागिता में लगाने की कोशिश और जेएन साहब से इस बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्द से जल्द इसकी डीपीआर बनाकर इसके बजट की पूरी तरह से प्लानिंग कर इसका नक्शा बनाकर हमें इस बात के लिए ताकीद करें कि हमें कितने पैसे पूर्ण रूप से इसमें चाहिएंगे, और हम जो फाइल है वो ऊपर डीएलपी और सरकार से इसको स्वीकृत कराएं। तो मैं आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे और हम सब एक साथ मिलकर इस नौर के विकास में भागीदार रहें। और मैं अंत में विधायक जी से चाहूंगी कि आशीर्वाद स्वरूप हमें 2 शब्द